हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? चलिए बढ़िया रहिए। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी मेरा आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो मैं ऋषि मिश्रा आपके साथ लेके आया हूँ मोल कॉन्सेप्ट यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे 11th या 12th क्लास में हैं, तीनों ही जो क्लासेस के बच्चे हैं सबके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीट में अगर आप देखेंगे तो इसका एक ना एक सवाल आपको मिल जाएगा। अगर आप 11th की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ लेता है ना, इनडायरेक्टली पूछ लेगा। नीट में भी आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। क्या पूछेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन करके बताओ, मल्टीप्लिकेशन करके बताओ या डिवीजन करके बताओ। तो ये सारी बातें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्या होते हैं, क्यों पढ़ना है, ये सारी बातें हम करेंगे इसी लेक्चर में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, लेक्चर देखने से पहले, कोई भी काम करने से पहले एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि सर ये काम करना क्यों है, वाई शुड बी डू डैट, है ना, क्यों करें, क्यों पढ़ें सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका सबसे पहला जवाब तो सर नीट में आने वाला है। दूसरा सवाल, जब आप कोई दो नंबर्स को ऐड करते हो, तो वो एकदम करेक्ट होने चाहिए। उनका जो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो या कोई भी आप उनके साथ फंक्शन ऑपरेट कर रहे हो तो वो एकदम करेक्ट हो, मीन्स 2 + 2 4 ही आए। इसीलिए हमें ज्ञान होना चाहिए किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ये बात क्लियर है क्या, क्यों पढ़ना है? ताकि जब आप कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हो, कोई भी फंक्शन ऑपरेट करोगे तो आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि भाई उनका जो एकदम करेक्ट आंसर है वो क्या है। एक चीज़ क्लियर हुई कि सर इसलिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ना है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, अगला सवाल है ना, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं कि जितना भी आपके पास नंबर नोन है ना, जो नंबर नोन है +1 दैट इज़ अननोन, जो नोन नंबर है +1 दैट इज़ अननोन। सर कहना क्या चाहते हो? चलो शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट इज द नंबर ऑफ फिगर्स दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी +1 दैट इज अनसर्टेन। दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी, जो आपको सर्टेनिटी के साथ पता है, +1 दैट इज अनसर्टेन, है ना। ये वो नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर्स कि जो आपको सर्टेनिटी के साथ पता है, पूरा का पूरा किसके साथ, कि भाई ये 100 है तो 100 है, और +1 दैट इज अनसर्टेन। मतलब जैसे आप शक्कर लेने गए, घर वालों ने तो भेजा था भाई 1 किलो शक्कर ले आना, ठीक है। अब क्या हुआ, जो दुकानदार था उसने 1 किलो 1 ग्राम दे दी। कितनी दे दी? 1 किलो 1 ग्राम। तो 1 किलो तो वो फिगर है जो आपको सर्टेनिटी के साथ पता है ना, दैट नंबर यू नोन विथ सर्टेनिटी। +1 दैट इज अनसर्टेन, जो 1 ग्राम आपको एक्स्ट्रा मिली दैट इज अनसर्टेन। क्लियर है क्या बात? तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 किलो पूरा और 1, है ना, 1 किलो पूरा और 1, दैट ऑल आर द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब जो आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, है ना। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। ठीक है, क्लियर होती है क्या बात? सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। तो ऐसे फिगर, किसी भी नंबर के ऐसे सारे डिजिट जो आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होता है जो आपको नंबर पता है, दैट इज नोन विथ सर्टेनिटी, एंड +1 दैट इज अनसर्टेन। क्लियर है क्या बात? ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब किसी भी नंबर में आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपको पता मिलते हैं, ये बात डिपेंड करती है किस बात पे? कुछ रूल्स पे। तो 4-5 रूल अपन पढ़ने वाले हैं। सर 5 से क्या प्रेम है? ऐसा कोई प्रेम नहीं है, 5 रूल हैं तो हैं, है ना। हमने मोल के भी 5 फॉर्मूले पढ़े, सर यहाँ भी आए तो 5 फॉर्मूले। देखो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के कितने फॉर्मूले हैं? 5, है ना। कौन कौन से हैं ये बातें अभी अपन करने वाले हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने की सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट जो आपको मिलेंगे किसी भी नंबर में, वो क्या है? सिग्निफिकेंट है, जरूरी है आपके जीवन में। क्लियर है क्या बात? एक बात समझ में आनी चाहिए। सर कहना क्या चाह रहे हो? मान लो मैं लिखता हूँ 235 और तुमसे पूछता हूँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो सर 3 है। क्यों? हमने एक रूल पढ़ लिया, क्या? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट कैसे हैं बेटा? सिग्निफिकेंट हैं, आपके जीवन में जरूरी हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3। सर हमने सोचा ही नहीं, पहला रूल पढ़ा था उससे आंसर आ गया। एग्जाम्पल देखो, 0.175 एंड 17.5 दोनों में नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो जो डिजिट्स हैं वो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। पहला रूल याद रखना है। तो इसमें कितने हैं? 3, और इसमें भी कितने हैं? 3। दोनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सर 3। क्लियर है क्या? यहाँ आ जाओ, यहाँ पे नॉन जीरो कितने हैं? सर 2, और यहाँ नॉन जीरो कितने हैं? 2।
तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। क्लियर होती है कि बात? पहला रूल एकदम कंफर्म होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। क्या है पहला रूल? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन द नंबर। जितने भी नॉन जीरो मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने मिलें सारे आपके लिए जरूरी हैं, महत्वपूर्ण है। पहला रूल क्लियर। दूसरा रूल, सर अगर आप लेफ्ट में जाते हो किसी नंबर के, कहाँ जाते हो? लेफ्ट में जाते हो। कहाँ जाते हो? लेफ्ट में। अगर आप लेफ्ट में जाते हो किसी नंबर के, तो जितने जीरो मिलेंगे हमारे किसी काम के नहीं हैं, है ना। जैसे आपकी एक्स ने आपको काट के फेंक दिया ना, वैसे इन जीरोस को क्या करना है? काट के फेंक देना है। जो जीरोस किसी भी नंबर के लेफ्ट में हैं, जो जीरोस किसी भी नंबर के नॉन जीरो जो डिजिट है उसके लेफ्ट में आ रहे हैं, ऐसे फेंक दो जैसे तुम्हारी एक्स ने तुम्हें फेंका था। सर हमें तो नहीं फेंका, हमारी तो कोई एक्स नहीं रही। बेटा बनाओ, तब तो बनेगी एक्स, है ना। पहले उन्हें बनाओ, फिर उनसे एक्स बनेगी। चलो ये तो हो गई फिजूल बातें, छोड़ो छोड़ो, भूल जाओ, फॉरगेट इट। आ जाओ वापस। तो जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। हमारे जीवन में उस एक्स का कोई महत्व नहीं है। किसका? जो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो चीज़ें हैं उनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। जीरोज लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। बिल्कुल बेकार, फेंक दो काट के, है ना। तो जैसे यहाँ पे ये सारे जीरो लगे हैं, ये सारे जीरो दिख रहे हैं लेफ्ट में, ये सारे जीरो दिख रहे हैं, ये बेकार, ये बेकार, ये बेकार। तो ऑल द थ्री नंबर्स हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। ऑल द 3 नंबर्स आर हैव 2 सिग्निफिकेंट। क्लियर है क्या? 2 रूल क्लियर हो गए सर हमें। पहला रूल कौन सा? सारे के सारे नॉन जीरो काम के। दूसरा, लेफ्ट में नॉन जीरो के लेफ्ट में जो जीरो है वो बेकार। तो नॉन जीरो के लेफ्ट में हमने क्या किए? कुछ बेकार कर दिए, ठीक है। तीसरा रूल, ऐसे जीरो, कौन कौन से जीरो? जो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में हैं, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हैं, ऐसे जीरो जो हमारे काम के हैं। तो जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो ये जो जीरो हैं 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, ये जरूरी हैं जीवन में, सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सर 4। कैसे आए? क्लियर हुआ क्या? मैं मान लो मैं लिखता हूँ 1 0 0 0 3 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सर 1 2 3 4 5 6। कैसे आया? 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने जीरो आएंगे सब काम के, है ना। तुम्हारी प्रेमिका की तरह, जैसे तुम्हारी प्रेमिका के बीच में बेस्ट फ्रेंड आता है, वैसे ही ये सारे के सारे जीरो कैसे हैं? काम के हैं। सर आज बहुत रोमांटिक मूड में, अरे नहीं भाई, ठीक है। तो ये सारे के सारे जीरो कैसे बेटा? काम के। जो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट हैं। कैसे हैं? बोलो सिग्निफिकेंट, बोलो बेटा, आवाज़ नहीं आ रही, है ना। 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरोज़ हैं वो कैसे हैं? सिग्निफिकेंट हैं। क्लियर है क्या बात? चलो आगे बढ़ते हैं। सर पढ़ा तो अच्छा रहे हो सर, समझ में आ रही बात? 3 रूल क्लियर हो गए। पहला रूल, सारे के सारे नॉन जीरो काम के। दूसरा रूल, बोलो बेटा, आवाज़ नहीं आ रही, बोलो बोलो बोलो। हाँ, दूसरा रूल, जो लेफ्ट में जितने जीरोज हैं उन्हें एक्स समझना है। तीसरा रूल, जो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो हैं, है ना, 2 लवर्स के बीच में जो बेस्ट फ्रेंड है वो काम का है ना, वो बहुत काम में आने वाला है। समझ में आएगी कैसे? चलो अगला रूल, जीरोज एट द एंड और द राइट एट द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड टू द डेसिमल पॉइंट। सर ये नहीं आया समझ में, बताते हैं कैसे नहीं आएगा। चलिए, ऐसे जीरो जो राइट साइड में है किसी पॉइंट, किसी भी नंबर के, कहाँ है? राइट साइड में, तो वो काम के होंगे, बशर्ते एक ही शर्त है। क्या शर्त है? डेसिमल के बाद होने चाहिए। समझ में आई बात? कोई ऐसे जीरो जो किसी भी नंबर के राइट साइड में लगे हैं, ऐसे जीरो जो किसी भी नंबर के राइट साइड में हैं, ठीक है, वो काम के हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए? नॉन जीरो डिजिट के बाद कहीं ना कहीं जीरो लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? जीरो लगा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ, मतलब डेसिमल के बाद होना चाहिए वो जीरो, बस खत्म, डेसिमल के बाद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या बात? क्लियर है? फिर सुनो फिर सुनो फिर सुनो, समझ आ के तो मैं जाऊँगा। देखो सुनो, ऐसे जीरो जो कहाँ है? राइट साइड में है। कहाँ है? राइट साइड में है किसी भी नंबर के, वो काम के हैं, बशर्ते वो दशमलव के बाद होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? डेसिमल के बाद। आ जाओ एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0.0070, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो पहले रूल से शुरू करना है। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सर 7 तो सिग्निफिकेंट है। दूसरा रूल, लेफ्ट में जितने हैं हमारे काम के नहीं हैं। लेफ्ट में जितने जीरो, नॉन जो तुम्हारा नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में जितने जीरो सब बेकार, लेफ्ट वाले हटा दिए। अब तीसरा रूल, जो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरोज आएंगे वो काम के, सर 2 नॉन जीरो डिजिट ही नहीं है, हटा दो।
चौथा रूल, जो राइट साइड में जीरोज़ हैं, जैसे ये 7 के बाद 0 है, ये काम का कब होगा, जब ये दशमलव के बाद हो। ये दशमलव दिख रहा है क्या किसी को, ये डेसिमल दिख रहा है सबको, सबको नज़र आ रहा है क्या? चलिए, तो ये डेसिमल के बाद जितने जीरोज़ वो क्या हो जाएंगे, काम के। तो 1 0 ये डेसिमल के बाद दिख रहा है क्या सबको? तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर सर? 2, 1 2। समझ में आ गई बात? चलिए, ये एग्जाम्पल दिया हुआ, ये भी पढ़ लेते हैं। ये जो 0 बेकार, इसके बाद क्या बचा? 60, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है क्या बात सभी को? आवाज़ नहीं आई? हाँ, चलिए अगला रूल। अब मान लो 0 के जो है, जो तुम्हारा राइट साइड में 0 था उसके पहले डेसिमल नहीं है, तो सिंपल है सर, वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट होने का एक ही तो रूल बताया कि क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद। अब डेसिमल ही नहीं है तो बेकार। क्लियर हो गई ना बात? डेसिमल ही नहीं है तो बेकार। तो देखो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ लेते हैं, चलो। इफ़ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट देन टर्मिनल जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, बेकार हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए एग्जांपल 100, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने 100 में कितने हैं? जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 2000, कोई दशमलव लगा है क्या, कोई डेसिमल लगा है क्या? तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर सर? 1। ये सारी चीज़ें बेकार, हमारे किसी काम की नहीं है सर। 5 रूल क्लियर हो गए। क्या बताया 5 रूल्स में? पहला रूल था, बोलो बोलो, पहला रूल था कौन सा? पहला रूल, सारे के सारे नॉन जीरो, काम के। दूसरा रूल, जो लेफ्ट में होंगे, जो लेफ्ट में होंगे हमारे जीवन में उनका कोई काम नहीं है, भूल जाओ, फेंक दो। तीसरा, राइट में होंगे, काम के हैं। कब काम के हैं? दशमलव के बाद होने चाहिए जीरोज। ऐसे जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के राइट में हैं वो कैसे काम के? बस एक ही शर्त है, दशमलव के बाद होने चाहिए। 5वां रूल, 2 नॉन जीरो के बीच में वो जीरोज आएंगे, 2 नॉन जीरो के बीच में वो जीरोज आएंगे, वो काम के। अगला रूल, अगर डेसिमल नहीं दिया है तो कितने भी जीरो लगा दो, हमारे लिए बेकार है। डेसिमल नहीं लगा है तो राइट साइड में कितने भी जीरोज लगा दो, हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। बोलो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कुछ रूल पढ़ेंगे हम एडिशन सब्सट्रैक्शन के। सिग्निफिकेंट फिगर जो हमने पढ़े हैं 5 रूल, वो यही करने के लिए पढ़े हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑफ डिजिट्स। किसी भी नंबर का जब आप सम करते हो, जब आप सब्सट्रैक्शन करते हो, तो उनमें इनसिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या यूज़ है, इसीलिए हमने पढ़े हैं सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के 5 रूल। अब फॉर एग्जांपल जब हम एडिशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो एडिशन करना है हमें, जो आंसर हमारा आएगा वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए। मान लो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1। यहाँ पे कितने हैं बेटा? 2। डेसिमल के बाद यहाँ 1 प्लेस तक ही है, जो डिजिट है तुम्हारा डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि तुम्हारा आंसर आना चाहिए वो उतने डेसिमल डिजिट तक आना चाहिए जो कि तुम्हारे सवाल में मिनिमम डेसिमल डिजिट है। मिनिमम डेसिमल डिजिट कितना है? 1। 1 तक ही है ना मिनिमम वाला। तो आंसर जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? तुम्हारा मिनिमम डेसिमल डिजिट तक ही जाना चाहिए। अब कहने का क्या मतलब है बेटा? क्या चाहते हो सर कहना? सुनो, अगर आप इसको सम करोगे तो क्या करोगे? 11.1 प्लस 1.11 आप सम करते हो तो क्या आएगा? 1 2 12.21। ऑप्शन में ये भी होगा, और बच्चे ये मार के आएंगे -5 लेके आएंगे, -1 लेके आएंगे, है ना। तो आप क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? इसको आप इस रूल के हिसाब से ऐड करोगे। और ये रूल क्या कहता है? इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट बी रिपोर्टेड एट द सेम एज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एट द नंबर कैरिंग मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू द राइट। राइट साइड में डेसिमल प्लेसेस तक जो मिनिमम नंबर तक जाएगा वही आंसर होगा। मिनिमम का कौन जा रहा है? यहाँ पे 1 तक जा रहा है, यहाँ पे 2 तक जा रहा है, तो हमारा आंसर मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए। मिनिमम क्या है? 1। मिनिमम क्या है? 1। तो हमारा आंसर जो होना चाहिए 1 डेसिमल प्लेसेस तक। कितने डेसिमल प्लेसेस तक बेटा? 1 डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए। ठीक है, यहाँ कितने में आ रहा है? सर 2 तक आ रहा है। तो क्या करोगे? 2 से 1 तक कैसे जाओगे? सर हमें तो पता नहीं। 2 से 1 तक जाने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अभी, राउंडिंग ऑफ। 2 से 1 तक जाने के लिए डेसिमल के बाद मान लो 10 प्लेसेस हैं, आपको 6 तक जाना है, या 10 से 9 तक जाना है, या 4 तक है, 3 तक जाना है, या कितने तक भी जाना है डेसिमल प्लेसेस में। तो इस प्रोसेस को, डेसिमल प्लेसेस को कम करने की जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ अभी अपन पढ़ेंगे। राउंडिंग ऑफ क्यों पढ़ना है वो अपन ने यहीं सीख लिया, क्योंकि हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो अपन को क्या चाहिए? आंसर करेक्ट करना है। क्लियर है क्या बात? अब जैसे ये 12.21 है, क्या है? 12.21। ठीक है, 12.21 को अपने को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है, क्योंकि हमें एक डेसिमल पॉइंट तक आंसर चाहिए। तो ये है 12.21। इसको जब आप कम करोगे तो ये 1 हट जाएगा,
अब ये किस रूल से हटता है ये पढ़ेंगे अपन बाद में, है ना। तो आंसर आएगा आपका 12.2। ऑप्शन में दोनों होंगे, ये भी होगा ये भी होगा। अब ये देखना है आपको कि आंसर क्या लगाना है। क्लियर होती है क्या बात सभी को? तो आंसर हो जाएगा आपका 12.2। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में क्या करते हैं, मान लो इसका मल्टीप्लिकेशन तुम्हें करना है, तो तुम क्या करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाओगे दोनों का, है ना। ठीक है, 15.79 का मल्टीप्लाइड बाय 6.06, है ना। तो अब सर इस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में क्या रूल है, पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन का याद कराओ। एडिशन सब्सट्रैक्शन में होता था सर कि जो आंसर आता था वो किस में आना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए। जो सवाल में जितने भी आपके डिजिट दिए हैं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, आंसर तुम्हारा उसी में आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में क्या होगा, बोलो बोलो। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में जो तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे या डिवीज़न करोगे वो करोगे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। फिर सुनो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न जब करोगे तो वो करोगे तुम्हारा मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। सर क्या कहना क्या चाह रहे हो, सुनो। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, सर हमने रूल लगाया कौन सा, पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने बेटा, 4। यहाँ देखें अगर 6.06 में तो यहाँ पे क्या है, दूसरा रूल, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो यहाँ कितने, 3। तो कहने का मतलब ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन इनका करोगे तो जो मल्टीप्लाई करोगे वो करोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। कितने के साथ बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। ठीक है, कितने के साथ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। मतलब यहाँ तो 3 ही हैं, यहाँ 4 हैं, इनको 3 बनाओगे। और कैसे बनाओगे, बोलो बोलो कैसे बनाओगे, राउंडिंग ऑफ करके। तो देखो 15.79 को जब आप राउंड ऑफ करते हो तो ये होता है 15.8। क्लियर है क्या? अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 में, तो हमारा रूल फॉलो हो गया। रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते टाइम जो तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे वो करोगे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, जो तुम्हारे क्वेश्चन में सारे के सारे नंबर दिए हैं। इन दोनों में मिनिमम किस में था, इसमें कितना, 3। तो हमने क्या किया, दोनों ही नंबर्स को मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बना लिए। इसमें 4 थे सिग्निफिकेंट फिगर, हमने इसको 3 बना लिया, और यहाँ 3 थे ही तो कितना आ गया, 3। क्लियर होती है क्या बात? चलिए अब तो कुछ करना नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। कैसे करोगे, 15.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.06, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लाओ, आगे बढ़ो। आ जाएगा क्या, बोलो फटाफट आ जाए। जिसको नहीं आएगा वो कमेंट में पूछ ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, सवालों की तरफ जाते हैं थोड़ा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0210। 5 अपन रूल पढ़े सिग्निफिकेंट फिगर के, पाँचों रूल अगर आपने लगा दिए तो सवाल चुटकियों पे। कैसे आएगा सर, 0.0210 इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सारे बच्चे बताएंगे। सॉल्व करो फटाफट। पहला रूल क्या था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सर 2 दिख रहे हैं नॉन जीरो, ये दोनों तो हैं ही ज़रूरी, मतलब 2 तो होने ही चाहिए। अगर ऑप्शन में 1 है तो ऑप्शन तो काट ही दो। अगला रूल, पहला रूल याद आ गया। दूसरा रूल, लेफ्ट में जो जितने भी जीरो हैं वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। लेफ्ट के जीरो हमारे किसी काम के नहीं हैं, सर इन्हें तोड़ फोड़ो फेंक दो। 2 रूल क्लियर हो गए। तीसरा रूल, सर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो भी जीरो आएगा वो काम का, ऐसा तो है ही नहीं। चलो 3 रूल हो गए। चौथा रूल, जो राइट साइड में जो जीरोज़ होंगे, राइट साइड में जो जीरोज़ होंगे वो हमारे लिए काम के हैं, सिग्निफिकेंट हैं, बशर्ते, क्या शर्त थी बोलो, आवाज़ नहीं आ रही, वो जीरो डेसिमल के बाद होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, डेसिमल के बाद। ये डेसिमल दिख रहा है, ये इसके बाद है, तो ये जीरो हमारे काम का है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, सर 2 + 1 कितने, 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3। क्लियर होती है क्या बात? चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन। आपसे सवाल कैलकुलेट करने को नहीं कह रहा है, आपसे सवाल क्या कह रहा है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन के लिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ होंगे, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या करना है अपने को, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो मिनिमम किस में है देख लो, उतने ही यूज़ होंगे। तो 0.08, ठीक है,
0.15, 0.379 और 0.4480। अब इन सब में क्या करो, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढ लो और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढो, आगे बढ़ो। मिनिमम नंबर सर इसमें ये 2 नहीं है, कितना हो जाएगा? 5, इसमें 5, इसमें 3, इसमें सर 4। कैसे निकाल रहे हो सर? सारे के सारे वही रूल अप्लाई करना है, आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत तो नहीं। जिसको नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है कि सर ये कैसे कैसे आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सवाल आपको होमवर्क है, मैं लिख देता हूँ फटाफट, सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। 0.020, दूसरा है 2.341, तीसरा है 2.10 इंटू 10⁻⁶, चौथा है 0.0123। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या आंसर आता है फटाफट इसका? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने हैं, सभी बच्चे क्या करेंगे? इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर वही फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, चलो ये सॉल्व कर देते हैं सर। सारे ऑप्शन सारे मत दो होमवर्क में। 0.004,200, बी ऑप्शन है 26,001, सी ऑप्शन है 31.00, डी है क्या है बेटा 120 और ई क्या है 130 इंटू 10⁻⁴। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे हैं, कैलकुलेट करो। लेफ्ट वाले तो हमारे काम के होते ही नहीं है कभी, लेफ्ट वाले तो बेकार। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सर 4। इसमें कितने? सर 5। इसमें कितने? सर 4। इसमें कितने? सर 2। और इसमें कितने? सर 2। ठीक है, कैसे आया ये दिमाग लगाओ खुद से, कैसे आया सर? वही 5 रूल, कुछ नहीं पढ़ा रहे हो अलग से। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्यों पढ़ना है ये 1 पढ़ चुके हैं, सब क्लियर है ना? राउंडिंग ऑफ क्यों पढ़ना है? क्योंकि सर हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर जब अपन सब्सट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? ज़्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस से कम तक आना है, और उस ज़्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस से कम तक आने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ। तो इसके कुछ रूल हैं राउंडिंग ऑफ करने के, जैसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के देखे वैसे ही राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स होते हैं। इफ़ अब मान लो अपने को राउंड ऑफ करना है, तो मान लो जो राउंड ऑफ करने वाले हैं एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। मान लो मेरे पास है 126.32 बस। अब मैं चाहता हूं कि ये डेसिमल का एक प्लेस तक ही रहे, मतलब 32 का 3 हो जाए, मतलब 32 से 2 गायब हो जाए, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो पहला रूल है जो आप गायब करना चाहते हो, जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, वो अगर 5 से कम है तो उसका जो प्रीवियस वाला है वो जैसे का तैसा रहेगा। जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो वो अगर 5 से कम है, ये जो नंबर है जिसको आप क्या करना चाहते हो? राउंड ऑफ करना चाहते हो, अगर वो 5 से कम है तो आप क्या करोगे? जो प्रीवियस नंबर जैसा लिखा है वैसा लिख दो। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 126.3। बात खत्म। क्लियर होगी क्या बात? चलिए अब अगला अपन एग्जाम्पल लेते हैं, किसका? कि अगर मान लो जिस वैल्यू को आप राउंड ऑफ करना चाहते हो वो 5 से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यही होता 126.77, फिर क्या करोगे? तो अगर 5 से ज़्यादा है जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, अब राउंड ऑफ किसको करना चाहते हो? इसको। जिसको राउंड ऑफ करना चाहते हो अगर वो 5 से ज़्यादा है तो क्या करोगे आप? प्रीवियस वाले में 1 जोड़ दोगे, तो इसका आंसर 126.8। बस काम खत्म। ठीक है, कम है जैसे का तैसा लिख दो प्रीवियस वाला, ज़्यादा है 1 जोड़ के लिख दो। बात करते हैं कि अगर 5 है, मतलब 5 से कम है तब बात हो गई, 5 से ज़्यादा है तब भी बात हो गई। अगर 5 है तो क्या करोगे? अब सर अगर 5 है तो मान लो 126.65 है। ठीक है, अगर 5 ही है तो देखना पड़ेगा उसका प्रीवियस क्या है। अगर उसका प्रीवियस वाला इवन है, मतलब 126.65 है, 6 क्या है? इवन है। 6 क्या है? इवन है। तो अगर इसका जो प्रीवियस वाला है वो इवन है तो जैसे का तैसा लिख दो। इसका आंसर 126.6। यही अगर 126.75 होता, क्या होता? 126.75। इसका प्रीवियस वाला ऑड है तो आप क्या करोगे? 1 जोड़ के लिख दोगे। 126.8 शुड बी द आंसर। क्लियर है क्या बात? इवन है जैसे का तैसा, ऑड है 1 जोड़ के लिख दो। सारे रिवाइज कर देता हूँ।
सर जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, जिस भी डिजिट को, यदि वो 5 से कम है प्रीवियस वाला जैसे का तैसा लिख दो, अगर ज़्यादा है 5 से तो आप एक ऐड करके लिख दो, अगर 5 ही है तो प्रीसीडिंग देखो, प्रीसीडिंग इवन है तो क्या करोगे, जैसे का तैसा लिख दो। प्रीसीडिंग अगर ज़्यादा है किससे, सॉरी प्रीसीडिंग अगर ऑड है तो क्या करोगे, एक जोड़ के लिख दो। क्लियर होगी क्या बात है, सारे रूल क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आया, राउंड ऑफ करना है 4.7475, ठीक है 5 ही है, सवाल बहुत प्यारा हो गया, लास्ट में 5 है, रूल बताया था, अगर ऑड हो एक जोड़ दो, इवन है जैसे का तैसा। सर इसके पहले क्या है, ऑड है, 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो आंसर हो जाएगा 4.748। क्लियर है क्या बात सभी को। अगला देखते हैं 4.7465। अब यहाँ पे 5 है लेकिन प्रीसीडिंग क्या है, इवन है, जैसे का तैसा लिख दो 4.746। क्लियर है क्या बात सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। इसको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 2 सवाल पूछ लिए, सिग्निफिकेंट फिगर भी आना चाहिए और क्या आना चाहिए, राउंडिंग ऑफ भी आना चाहिए। तो इसमें गिनो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 57.675। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कितने हैं सर, 5 हैं। क्लियर है क्या, कितने हैं, 5 हैं। अब अगर अपन बात करें कुछ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 चाहिए, कितने में है, 4 में। राउंड ऑफ करना है, कर लो राउंड ऑफ लास्ट वाले डिजिट को। 5 है, ऑड में है, एक जोड़ दो, बात खत्म। 57.68 शुड बी द आंसर। ठीक है आगे बढ़ो। व्हाट विल बी द राउंडेड ऑफ सम ऑफ 2.303 एंड 6.66। 2.303 प्लस 6.66। एडिशन का आपको रूल बता रखा है, सम करने पे जब आंसर आएगा आपका वो किस में आना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, आंसर कितने में आना चाहिए, 2 में। आंसर 2 में, क्यों, रूल यही पढ़ा सर। तो पहले तो इनका जो है सम निकालो, 3, 6, 9, 8.963, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आएगा ऑप्शन में, लेकिन अपने को ये आंसर नहीं लगाना है, अपने को भटकना नहीं है ना। ये आंसर बुलाएगा मगर जाने का नहीं, है ना, ये बुलाएगा मगर जाने का नहीं। तो अपने को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। क्लियर है क्या, राउंड ऑफ करना है कितने तक, 2 तक। हमने पढ़ा है मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक करना होता है। मिनिमम किस में है, इसमें सर 2 तक है, तो हमें चाहिए 2 तक। 8.963 को अपने को 3 हटाना है, तभी डेसिमल प्लेस के 2 आ जाएगा। ये क्या है, 5 से कम है, 3 क्या है, 5 से कम, जैसे का तैसा लिखो, आंसर आगे बढ़ो। 8.96 शुड बी द आंसर। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया मान लो, तो क्या करेगा सर, कमेंट सेक्शन में। तो जो भी बच्चों को समझ में नहीं आया, एम करें इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसमें नंबर भी है, आप उस नंबर पे कॉल करके भी डाउट सेक्शन से आप डाउट पूछ सकते हैं। तो जिस किसी को लेक्चर समझ में आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं आया प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ऑल दी वेरी बेस्ट।